फ्रेंड्स, दीज आर द 6 बेस्ट टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स अंडर ATC, जहां पर हम इन्वेस्ट करके 1.5 लाख तक टैक्स एग्जेम्पशन ले सकते हैं। इन केस ऑफ NPS 2 लाख तक ले सकते हैं। आप स्क्रीन पर टैक्स सेवन म्यूचुअल फंड, NPS, FD इन सब के करंट रिटर्न्स एंड लॉक इन पीरियड को देख सकते हैं। इट कैन एक्चुअली हेल्प यू। लेकिन अगर मेरी प्रायोरिटी हाईएस्ट रिटर्न्स एंड लीस्ट लॉक इन पीरियड है, देन क्लियरली आई वुड गो फॉर ELSS टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि एक तो इसका लॉक इन पीरियड सबसे कम है, सिर्फ 3 years, and returns highest। लास्ट 3 साल में ELSS कैटेगरी के एवरेज रिटर्न्स भी देखें तो इट इज 20.33% CAGR, which is amazing। In fact, highest 3 year CAGR है क्वांट टैक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ का 33%। यानी कि इस फंड में अगर आपने लमसम 1.5 लाख 3 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो आज आप 2 लाख से ऊपर प्रॉफिट बुक कर सकते थे। Of course, compared to these other options, ELSS tax saver mutual funds has market risk, but if we invest in ELSS mutual funds for long term, then आराम से 12 से 15% निकाला जा सकता है। प्रॉब्लम ये है कि हर साल टॉप रिटर्न्स देने वाला फंड चेंज हो जाता है, तो सिर्फ रिटर्न्स के बेसिस पर फंड्स को चूज नहीं कर सकते। That's why I'm going to analyze all these 39 tax saver mutual funds step by step to find the best ELSS fund to invest in 2024 for conservative, moderate and aggressive investor. Let's get started। तो सबसे पहले मैं उन फंड्स को फिल्टर आउट करूंगी जिनको अभी 3 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, because we do not have enough data to analyze them। उसके बाद मैं फिल्टर करूंगी उन फंड्स को जिनका AUM 500 करोड़ से कम है, because that makes the fund volatile and thus risky। जिसके बाद I will get 26 ELSS mutual funds। अब फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इन सारे ELSS फंड्स का जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफी हाई है, तो कम से कम इन फंड्स को अपने बेंचमार्क के रिटर्न्स तो बीट करना चाहिए। इसीलिए इट्स टाइम टू फिल्टर आउट द फंड्स जो अपने बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 500 TRI के रिटर्न्स को बीट नहीं कर पा रहे हैं लगातार 3 सालों से भी। जिसके बाद आई एम लेफ्ट विद 18 टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड। अब ये जो ट्रेलिंग रिटर्न्स होते हैं ये पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स होते हैं जो कंसिस्टेंसी को अच्छे से नहीं दर्शा पाते। सो फॉर रिटर्न कंसिस्टेंसी वी नीड टू एनालाइज रोलिंग रिटर्न्स। मैं लास्ट 5 इयर्स का रोलिंग रिटर्न कंसिडर कर रही हूँ। रोलिंग डेट 1 दिसंबर 2018। क्वांट टैक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ के 3 ईयर रोलिंग रिटर्न 38% का मतलब है कि आप स्टार्ट डेट से कल तक कोई भी 3 ईयर टाइम पीरियड चूज करेंगे तो इस फंड ने मोस्ट लाइकली ऑन एन एवरेज 38% का रिटर्न दिया होगा, विच इज वेरी गुड। तो अगर मैं इन ELSS टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स को कैटेगरी एवरेज रोलिंग रिटर्न्स के साथ कंपेयर करूं तो आप देख सकते हैं ये रेड में मार्क्ड ELSS फंड्स अपने कैटेगरी रोलिंग एवरेज को सारे टाइम पीरियड्स में नहीं बीट कर पा रहे हैं, विच मींस इन फंड्स ने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है। सो आई एम गोइंग टू फिल्टर देम आउट। जिसके बाद आई एम लेफ्ट विद 10 बेस्ट ELSS फंड्स टू इन्वेस्ट इन 2024। अब अगर मैं हर एक टाइम पीरियड में 5 हाईएस्ट रोलिंग रिटर्न्स मार्क करूं तो एक क्लियर पिक्चर सामने आती है कि these 4 ELSS फंड्स, बैंक ऑफ इंडिया, क्वांट, बंधन एंड पराग पारिक ELSS, इन फंड्स ने सबसे कंसिस्टेंटली हाईएस्ट रिटर्न्स दिए हैं लास्ट 5 इयर्स में। लेकिन वेट, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन काफी नहीं है। 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है ELSS फंड्स में। सो टू फाइंड द बेस्ट ELSS फंड टू इन्वेस्ट इन 2024 वी नीड टू एनालाइज रिस्क एंड रिटर्न रेशियोज। मैंने 3 एंड 5 इयर्स का डेटा लिया है। सबसे पहले रिटर्न रेशियोज पे ध्यान देंगे एंड वी कैन सी इन सारे 10 ELSS फंड्स ने कैटेगरी से बेटर परफॉर्म किया है। लेकिन अगर मैं लोएस्ट 3 मार्क करूं तो महिंद्रा एंड यूनियन ELSS का परफॉर्मेंस बाकी के कंपैरिजन में थोड़ा कम है। अपसाइड कैप्चर रेशियो जितना 100 से ऊपर हो उतना ज्यादा अच्छा है। हाईएस्ट है क्वांट टैक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ का 134, यानी कि लास्ट 3 ईयर में जब बुल मार्केट आया तब इस फंड ने 34% एक्स्ट्रा रिटर्न दिए कंपेयर टू इंडेक्स। अपसाइड कैप्चर रेशियो 100 से कम मतलब ये फंड बुल मार्केट के दौरान इंडेक्स से अंडर परफॉर्म करता है। फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा then please do hit the like button. More videos are coming on best mutual funds for 2024, so make sure to subscribe to the channel and click on the bell icon. अब volatility and downside protection पे गौर करें तो मैंने रेड में उनको मार्क किया है जो कैटेगरी के कंपैरिजन में ज्यादा वॉलेटाइल है। वैसे तो बीटा 1 से कम मतलब वो इंडेक्स के कंपैरिजन में कम वॉलेटाइल है एंड ज्यादातर फंड्स 1 के आसपास ही है, सो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है ये फंड्स। लेकिन डाउनसाइड कैप्चर रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वैल्यू 100 से जितना कम हो उतना अच्छा है। सबसे अच्छा डाउनसाइड प्रोटेक्शन पराग पारिक ELSS फंड में नजर आ रही है 37, यानी कि लास्ट 3 साल में जब मार्केट गिरा तब इस फंड में 63% की करेक्शन कम नजर आई कंपेयर टू इट्स इंडेक्स। सो इट्स नॉट एन एडवाइस और रिकमेंडेशन, बट कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए दिस कुड बी अ गुड ऑप्शन। बट बैंक ऑफ इंडिया एंड बंधन का डाउनसाइड कैप्चर रेशियो 100 से ऊपर नजर आ रहा है, विच इज नॉट गुड। प्लस बंधन ELSS का तो लास्ट 5 साल में मैक्सिमम ड्रॉ डाउन परसेंट भी सबसे ज्यादा है, -34%। एंड नॉट जस्ट दैट, इन चारों फंड्स के अगर हम
हम एक्सपेंस रेशियो देखें तो वो भी बाकी के कंपैरिजन में डबल नजर आ रहे हैं एंड द AUM इज ऑल्सो नॉट सो गुड। तो ऑफकोर्स ये चारों फंड्स भी काफी अच्छे फंड्स हैं, लेकिन अगर मैं AUM, एक्सपेंस रेशियो, रिस्क वर्सेस रिटर्न्स सारे कॉम्बिनेशंस को देखूं तो इन 10 में से बाकी 6 के परफॉर्मेंस मुझे बेटर नजर आ रहे हैं। सो आई एम गोइंग टू फिल्टर दीज 4 आउट, जिसके बाद आई एम डाउन टू दीज 6 बेस्ट ELSS फंड्स टू इन्वेस्ट इन 2024। बट इनमें से कौन सा फंड बेस्ट है जो फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ये जानने के लिए फाइनली हमें एनालाइज करना है पोर्टफोलियो एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। नाउ सबसे पहले जो हमने रोलिंग रिटर्न्स एंड रिस्क रेशियोज को एनालाइज किया था उसके बेसिस पर कंक्लूड करूं तो प्लीज रिमेंबर इट्स जस्ट माय ओपिनियन, नॉट एन एडवाइस। दिस इज हाउ आई वुड रेट द रिस्क एंड रिटर्न्स ऑफ दीज ELSS म्यूचुअल फंड्स, जहां पे क्वांट ELSS में इन 6 में से सबसे ज्यादा रिस्क नजर आ रहा है, बट इट्स अबव एवरेज रिस्क एंड हाई रिटर्न्स। वहीं सबसे लोएस्ट रिस्क इज इन पराग पारिक ELSS एंड कोटक SBI एंड मेरे एसेट ELSS का बिलो एवरेज रिस्क एंड अबव एवरेज रिटर्न्स है। अब इक्विटी एंड डेट एलोकेशन देखे तो सिर्फ पराग पारिक में ही 15% डेट में एलोकेटेड है। इनफैक्ट सबसे कम स्मॉल एंड मिड कैप में एलोकेशन पराग पारिक में ही है। यही 2 रीजंस की वजह से इस डाउनसाइड प्रोटेक्शन काफी अच्छा है। बट हाँ, हमने देखा था बुल मार्केट में ये इंडेक्स के कंपैरिजन में थोड़ा कम रिटर्न देता है, बट इट इज डेफिनेटली अमंग दी मोस्ट कंसिस्टेंट फंड्स इन द लास्ट फ्यू इयर्स। ऑलमोस्ट इन सारे ELSS फंड्स में फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज्यादा एलोकेशन है एंड आई थिंक इस साल फाइनेंशियल सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। सो इफ यू वांट मी टू मेक वीडियो ऑन बेस्ट बैंक स्टॉक्स टू इन्वेस्ट इन तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। पी रेशियो सबके रीजनेबल नजर आ रहे हैं एंड ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहे हैं, बट सारे फंड्स एक्चुअली ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्टाइल ही फॉलो करते हैं। ऑल्दो यस, पराग पारिक का टर्नओवर रेशियो सबसे कम है 2.5%, यानी कि इनको अपने 34 स्टॉक्स पर काफी कन्विक्शन है, तभी ये बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं पूरी तरह। वहीं क्वांट ELSS एंड मेरे एसेट का टर्नओवर रेशियो काफी हाई है। 100% टर्नओवर रेशियो का मतलब है कि लास्ट 1 साल में जितने भी स्टॉक्स थे पोर्टफोलियो में वो सारे चेंज हो चुके हैं। क्वांट ELSS फंड एक VLRT फ्रेमवर्क यूज करता है जिसमें दे एंड अप बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक्स वेरी फ्रीक्वेंटली, जिस वजह से समटाइम्स इनके स्टॉक होल्डिंग्स की क्वालिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है विच एड्स टू द रिस्क। बट लास्ट 5 सालों में क्वांट ELSS फंड ने काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाई है एंड अपसाइड कैप्चर रेशियो इसका बहुत ज्यादा अच्छा है। फाइनली एक बार फंड मैनेजर्स पर भी जरूर गौर करेंगे। आप स्क्रीन पर फंड मैनेजर्स एंड उनके बाकी फंड्स का परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में उनके मैनेज किए गए फंड्स का परफॉर्मेंस बेहतर ही दिख रहा है। प्लस सबके सब काफी सालों से उन फंड्स को मैनेज कर रहे हैं। सो ऑल इज लुकिंग गुड ओवर हियर। फाइनली इफ आई हैव टू कंक्लूड, प्लीज रिमेंबर आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर एंड नथिंग इन दिस वीडियो इज अ रिकमेंडेशन ऑफ एनी काइंड। लेकिन अगर मैं एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूं देन आई वुड गो फॉर पराग पारिक ELSS फंड। अगर मैं एक मॉडरेट या बैलेंस्ड रिस्क इन्वेस्टर हूं देन मैं अपने 1.5 लाख को 2 फंड्स में डिवाइड करूंगी, हाफ इन क्वांट टैक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ एंड बाकी हाफ इन चारों में से किसी एक फंड में। एंड अगर मैं एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हूं देन आई वुड गो फॉर क्वांट टैक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। बट आप अपना रिसर्च करें, अपने रिस्क के हिसाब से डिसीजन ले। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन।